हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप भी मोहिनी एकादशी का व्रत पहली बार रखने जा रहे हैं या फिर रखते हैं, तो चलिए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए और मोहिनी एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई 2025 को रखा जाएगा। अगर आप भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो व्रत के नियम जरूर जान ले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोहिनी एकादशी व्रत कैसे रखा जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने के लिए कुछ क्रम का पालन करना पड़ता है, कुछ नियम का पालन किया जा सकता है। जैसे अगर आप इन नियमों का ध्यान रख कर व्रत रखते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पूरा और संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मोहिनी एकादशी का व्रत कैसे करें, चलिए जानते हैं। तो मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें। पूजा सामग्री में फल, फूल, माला, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, कलावा, घंटी, शंख, पीला कपड़ा, एक चौकी, भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो, गंगा जल, घी, रुई की बत्ती, मिठाई, श्रृंगार की चीजें, वस्त्र आदि वस्तुएं आप एकत्रित कर ले। फिर पूजा आरंभ करें। फिर उसके बाद एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत, फल और मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होती है, इसलिए भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मोहिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद आरती करें और भगवान को भोग जरूर लगाएं। फिर इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। द्वादशी तिथि को प्रदोष व्रत से पहले एकादशी का पारण कर लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत करने से क्या होता है। धार्मिक मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के पावन दिन पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे अच्छे पुण्य की भी प्राप्ति होती है, साथ ही वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति पा लेता है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन का भक्तों के लिए बहुत महत्व, क्योंकि भगवान विष्णु इस दिन अप्सरा के रूप में प्रकट हुए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोहिनी अवतार धारण किया था। भक्त इस दिन कठोर उपवास रखकर इस दिन एकादशी को मनाते और श्री हरि की और विष्णु की पूजा करते हैं। मोहिनी एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जान लेते। मोहिनी एकादशी पर तामसिक भोजन और नशीली चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है और माँ लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो सकती है। मोहिनी एकादशी के दिन मांस, शराब, लहसुन, प्याज आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा और विवाद ना करें। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, सिर्फ फलाहार करें या जल ग्रहण करें। एकादशी व्रत 3 दिन तक मान्य होता है, दसवीं एकादशी और द्वादशी। दशमी के दिन चने, मसूर की दाल, साग और किसी दूसरे घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कांसे के बर्तन में कुछ भी नहीं खाना या पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खास तौर से तुलसी और तिल जरूर चढ़ाना चाहिए। एकादशी व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना सबसे शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही पत्ते तोड़ने चाहिए। अब आइए जानते हैं क्या मोहिनी एकादशी पर पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी का उपवास निर्जला रखना चाहिए। इस दिन पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप निर्जला व्रत न रखकर फलाहार व्रत रख रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं। मोहिनी एकादशी पर साबुन से नहीं नहाना चाहिए। अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी पर क्या खाना चाहिए। फल, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता, साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू और मूंगफली, कुट्टू के आटे से बनी रोटियां भी आप खा सकते हैं। दूध और दही खा सकते हैं और कुछ मेवे भी आप खा सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे चावल, मसूर दाल, बैगन, गाजर, सलजम, पालक, गोभी, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, कांसे के बर्तन में भोजन, किसी का दिया हुआ अन्न आप
एकादशी पर नहीं खा सकते। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।